हेलो। पेनक्रियाज। तो देखो, पेनक्रियाज जो अपनी पेनक्रियाज है, ये क्या करता है, एक एंडोक्राइन पार्ट पढ़ना है अपन को मेनली इसके अंदर। ठीक है। तो अब वैसे तो पेनक्रियाज क्या होता है, जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी होगी। ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये लेफ्ट पार्ट है, एब्डोमिनल रीजन का जो ये लेफ्ट पार्ट है, इस लेफ्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? अपना पेनक्रियाज। ठीक है। अब पेनक्रियाज के अंदर अपन को मेनली दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या करेगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा, जो क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो जो अपना पेनक्रियाज है मेनली वो क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ठीक है। तो अब पेनक्रियाज की बात करूँ मैं आगे, तो जो पेनक्रियाज है अपना वो क्या है, एक पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। ये इतनी बात अपने यहाँ पर देखिए। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मिक्स ग्लैंड की तरफ वर्क करता है। एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसके अंदर और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा जो काय में हेल्प करेंगे अपने एंडोक्राइन पार्ट में। ठीक है। अब जो पेनक्रियाज है उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या होता है, मेनली बना हुआ किससे होता है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कैसे, देखो जैसे मान लो ये पेनक्रियाज है अपना। ठीक है। तो इस पर क्या है, कुछ इस तरीके से लैंड्स दिखते हैं ना, छोटे छोटे, किसी समुद्र के अंदर छोटे छोटे लैंड्स दिखते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही क्या है, जो अपने पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है, लैंगरहैंस जो है वो क्या है, ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। बाकी का सारा पार्ट तो एक्सोक्राइन की तरफ वर्क कर रहा है, और जो ये डॉट डॉट है ये क्या है, एंडोक्राइन की तरफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है अपना पेनक्रियाज में जो है मेनली जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो गाय की तरफ वर्क करता है, एंडोक्राइन की तरफ वर्क करता है, और उसको अपन क्या नाम देते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम देते हैं। इनकी नंबर जो है वो लगभग 1 से 2 मिलियन के आसपास होती है। कितनी होती है, 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है। ठीक है। और ये लगभग क्या बनाएगा, 1 से 2% प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन पार्ट। बाकी का सारा तो क्या होता है, जो अपना ये पेनक्रियाज है पूरा मान लो, तो इसमें केवल 1 to 2% पार्ट ही क्या होगा, एंडोक्राइन पार्ट होगा। बाकी का सारा पेनक्रियाज कैसा है, अपना एक्सोक्राइन पार्ट का बना हुआ है। तभी तो बोल रहा था कि इसमें क्या है, ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट है, छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ सेल्स का ग्रुप है, और वो एग्रीगेट होकर यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है सेंटर में। ठीक है। और वो ब्लड सप्लाई से लेकर जाने का काम कर रहा है। तो फिर क्या है, अगला पॉइंट है, 1 से 2% होता है किसके अंदर, पेनक्रियाटिक टिश्यू में, है ना। द मेन टाइप ऑफ, अब जो अपना जो लैंगरहैंस दी, लैंगरहैंस जो अपना आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसके अंदर क्या है, 2 टाइप की सेल्स अपन को देखने को मिलेगी। देखो अपना ये पूरा पेनक्रियाज है, पूरे पेनक्रियाज में ये डॉट डॉट की फॉर्म में लैंगरहैंस है। ठीक है। अब इस लैंगरहैंस के अंदर अपन को क्या है, एंडोक्राइन पार्ट देखना है। अब इस एंडोक्राइन पार्ट में अपन को मेनली 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। कौन सी, अल्फा सेल और बीटा सेल। 2 टाइप की सेल्स अपन को देखने को मिलती है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स। अब ये दोनों सेल्स ही क्या करती है, अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो देखो अल्फा सेल्स तो क्या करेगी, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी, ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। तो इस तरीके से क्या है, अपने जो पेनक्रियाज है इसके अंदर मेनली 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है एंडोक्राइन पार्ट में। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में अपन को मेनली 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करेगी, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेगी, और बीटा सेल क्या करेगी, इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। तो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, द अल्फा सेल्स सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन एंड वाइल द बीटा सेल्स सिक्रेट इंसुलिन। ठीक है। अब देखो जो मेन फंक्शन बता रहा हूँ वो समझना एक बार। ठीक है। 2 हार्मोन अपने पास, 2 हार्मोन्स। पहला हार्मोन है ग्लूकागोन, दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है। अब ग्लूकागोन क्या करता है, समझना एक बार। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड से जो सेल, किसी भी सेल के अंदर से, कोई भी
सेल के अंदर से जो ग्लूकोज है उसको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करता है। कौन है? ग्लूकागोन। और जो अपना इंसुलिन है वो क्या करता है? ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है किसको? ग्लूकोज को। तो अल्टीमेटली ग्लूकागोन का काम क्या हुआ? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देना। ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या हुआ? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटा देना। आई बात समझ में? तो ग्लूकागोन तो क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, और जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटाएगा। अब बस ये दो ही काम करने हैं किसको? इन दोनों हार्मोन्स को, और क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब ये दो काम किन किन तरीकों से होते हैं वो अपन यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है। अब किस तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है? कौन? ग्लूकागोन। और किस तरीके से इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटाता है। ठीक है। तो ये क्या है? इनके काम करने के तरीके देख रहे हैं अब, है ना। तो मेन फंक्शन तो क्या हो गया? ग्लूकागोन का फंक्शन तो क्या हो गया? ग्लूकागोन का फंक्शन हो गया भाई साहब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दो। इंसुलिन का काम क्या हो गया? साहब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटा दो। दोनों मेन फंक्शन हो गए। अब ये बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है ग्लूकागोन, और ये घटाने के लिए क्या करता है इंसुलिन? अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है वो सब देख रहे हैं अपन लाइन टू लाइन। किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से। अब देखना, ग्लूकागोन इज द पेप्टाइड हार्मोन। पता है साहब, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों ही क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, दोनों ही क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या करेगा? दोनों ही मिलकर अभी तो ये क्या है? ग्लूकागोन की बात, ग्लूकागोन के लिए बोल रहा है केवल। ठीक है। बाकी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने का काम है, मेंटेनिंग वर्ड आ रहा है, वो दोनों मिलकर करते हैं। अभी एनसाइड में देखना, सबसे लास्ट में लिखी हुई आएगी लाइन। ठीक है। तो ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं अपन? हेपेटोसाइट्स, एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोलाइसिस। ग्लूकोनियोलाइसिस मतलब क्या होगा? ग्लाइकोनियोलाइसिस का मतलब है कि जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, और इसको काई के अंदर चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? पहला काम तो ये क्या करेगा? कौन? ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। पहला काम क्या होगा? जो अपना ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। तो पहला काम तो क्या हो गया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करेगा? ये जो अपनी हेपेटोसाइट सेल है, इनके अंदर जितना भी ग्लूकोज डिपॉजिट है उसको उठाकर कहाँ पटक देगा? ब्लड के अंदर पटक देगा। ठीक बात, दूसरा काम ये हो गया। ठीक है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है, जैसे प्रोटीन, फैटी एसिड, इनके थ्रू भी ग्लूकोज को बनाना, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज को बनाना क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इन तीन तरीकों से क्या कर रहा है ये? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। कौन? अपना ग्लूकागोन। ठीक है। तो ग्लूकागोन ने मेनली क्या किया? तीन तरीकों से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम किया। पहला तो क्या किया इसने? अब क्या किया? हेपेटोसाइट से ग्लूकोज को निकाला और ब्लड के अंदर पटक दिया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ा और ब्लड के अंदर पटक दिया। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन और फैटी एसिड से भी क्या बना दिया इसने? ग्लूकोज बना दिया। तो इस तरीके से क्या, इन तीन तरीकों से क्या किया इसने? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल
बढ़ा दिया। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। मतलब ये क्या करेगा, जो सेल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक हो रहा था उसको क्या कर दिया, घटा दिया। मतलब सेल्स के अंदर जितना भी ग्लूकोज था उस सबको उठा उठा कर कहाँ पटक रहा है, जितनी भी सेल्स थी सेल्स के अंदर से ग्लूकोज को उठाया और कहाँ पटक दिया, ब्लड के अंदर पटक दिया। तो इससे क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, तो इन इन तीन तरीक़ों से कौन वर्क कर रहा है, अपना जो ग्लूकागोन है वो वर्क कर रहा है। पहला तरीका तो क्या हो गया, हेपेटोसाइट सेल्स से तोड़ा ग्लूकोज को निकाला और ब्लड के अंदर पटक दिया। दूसरा तरीका, ग्लाइकोजन को तोड़ा और ब्लड के अंदर पटक दिया। तीसरा तरीका क्या हो गया, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया। मतलब प्रोटीन और फैटी एसिड को भी काय में चेंज कर दिया, ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया। तो इन तीन तरीक़ों से क्या किया इसने, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया। आई बात समझ में। फिर क्या आता है अपना इंसुलिन। फिर कौन आता है अपना इंसुलिन। अब देखो, जो इंसुलिन है वो इंसुलिन क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। अब इंसुलिन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ग्लूकोज रेगुलेट का काम करेगा। होम्योस्टेसिस, मतलब होम्योस्टेसिस तो दोनों हार्मोन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसने सिंगल सिंगल बने। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स। मतलब ये क्या करेगा, ग्लूकोज को उठाएगा ब्लड से और कहाँ पटक देगा, हेपेटोसाइट्स के अंदर, और कहाँ पटक देगा, एडिपोसाइट्स के अंदर। तो पहला तरीका क्या हो गया, इसने ग्लूकोज को उठाया ब्लड से और कहाँ पटक दिया, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट सेल के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स के अंदर क्या कर दिया इसने, ग्लूकोज को उठाया ब्लड से और इन दोनों सेल्स के अंदर पटक दिया। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करेगा ये, दूसरा तरीका ये क्या करेगा, एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब सभी सेल्स को बोल देगा कि तुम क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर लाओ। कहाँ से, ब्लड से। तो ब्लड का अपटेक सेल्स के अंदर ज़्यादा हो गया तो ब्लड के अंदर कम हो गया। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया। है बस उनमें। अब ये तीसरा काम क्या करेगा, मतलब इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ब्लड के, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर इन तरीक़ों से क्या कर दिया इसने, ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इन क्या किया, पहला काम तो हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स के अंदर ग्लूकोज का डिपोजिशन कर दिया और जो नॉर्मल सेल्स थी उनके अंदर भी ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा दिया। ठीक है, देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इस मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होने को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। मतलब जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसको बढ़ा दिया। वहाँ पर क्या हो रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा था, यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। मतलब यहाँ पर बना रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है। यहाँ वहाँ पर क्या कर रहा था, ग्लूकागोन लाइसिस कर रहा था, लाइसिस कर रहा था। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जेनेसिस कर रहा है। आई बात समझ में। तो इंसुलिन तो क्या करेगा, इन तीन तरीकों से क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा, उन तीन तरीकों से क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। आई बात समझ में। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू हार्मोन्स। कौन कौन से हो गए, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या है, कंबाइंडली वर्क करते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, कंबाइंडली वर्क करते हैं और क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब एक चीज़ आती है क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या आ गई, डिजीज कंडीशन आ गई। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, वो कंडीशन जब ब्लड के अंदर क्या हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए और वापस नॉर्मल कंडीशन पर ना
आए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन, और ये क्या हो लंबे समय तक रहे तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इसी कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो गया। अल्टीमेटली देखिए तो इसमें क्या हो गया, इंसुलिन का लेवल कम हो गया क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी भी कारण से, तो क्या हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। इंसुलिन का लेवल मतलब अल्टीमेटली कम हुआ तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ। इस कंडीशन क्या होता है, डायबिटीज विच एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, मतलब यूरिन में भी अपन को ग्लूकोज देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो जो अपना नेफ्रॉन है उसके थ्रू फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा ग्लूकोज का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स नॉन एज कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जो क्या होगी यूरिन में अपन को अगेन दिखेगी। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, मतलब उनको क्या किया जाएगा, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, इस चीज़ से उनको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है उसके फंक्शन समझ में आते हैं। ठीक है, तो अपना क्या हुआ, जो पहला हार्मोन कौन सा आ गया, ग्लूकागोन, जो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था। दूसरा क्या है, इंसुलिन, जो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा था। दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं और क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।